मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि आप हमारे नए मित्र हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम आपसे एक वैचारिक संबंध बनाते हैं और आपके जीवन में आने वाले तमाम बाधाओं को दूर करने का एक अनुभवजन्य रास्ता बताते हैं। और हमारे यदि पुराने साथी हैं तो इन स्पीच को, जो मोटिवेशनल स्पीच होता है, उन्हें उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या आप जिंदगी में हर काम आपको सफलता मिला है? क्या कभी आप फेल नहीं हुए? तो मैंने उनसे कहा, मित्र, यदि मैं फेल नहीं हुआ होता तो मैं फेलियर की पीड़ा को जानते कैसे? मैं फेल होने की वह बुनियादी तत्व को मैं जानता कैसे? फिर फेल होने के बाद कैसे उठा जाता है, फिर अपने हौसले कैसे तैयार करते हैं और फिर अपने उद्देश्यों को चल पड़ते हैं और लक्ष्य को तय करके हम मिलते कैसे हैं, फिर मैं इनको जानता कैसे? मित्र, पुस्तक का ज्ञान बिल्कुल अलग बात होता है, अनुभवजन्य ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव, उनका खुद का अनुभव है। वो किस वातावरण में जी रहा है, किस एटमॉस्फेयर में वो सोचता है, उसकी आज का माइंड का बैलेंस क्या है, आज उसकी माइंड की गति क्या है, आज उसकी शरीर की शक्तियाँ क्या है, क्या आज वो बीमार है शरीर से, मन से, कि अध्यात्म से, धर्म से, कि क्या वो अपने आप को बीमार किए बैठा है, क्या वो अपने वो डरा बैठा है, क्या वो सहमे बैठा है, क्या वह हौसले से भरा हुआ है, क्या बाधाओं को पार करने के लिए तैयार है, उनका मन की गति क्या है। हर व्यक्ति का अपना एक चैलेंजिंग वर्क होता है। और जो व्यक्ति केवल पुस्तकों के एक फार्मूला लेकर चलता है तो फिर समझ जाइए कि वह उधार का ज्ञान में वो कब तक अपना ज्ञान को मजबूत करेगा, कब तक अपने रास्ता का वो टार्च जलाएगा। मित्रों, इसलिए आपका अनुभवजन्य ज्ञान आपका सर्वाधिक बेस्ट ज्ञान होता है। तो मैं भी अपने जीवन में कई मर्तबे ऐसा आया है कि ऐसा लगता है कि अब मैं फेल हो ही जाऊंगा, लेकिन मित्र, मैंने कभी जिंदगी में फेल होने की सोचा नहीं। जब भी मैं नीचे फेल की ओर आता हूं तब मैं सोचता हूं कि मुझसे क्या गलती हो रहा है, आखिर वह कौन सा पॉइंट है जहां मेरा मन लूज हो रहा है, जहां मेरी फिलॉसफी लूज हो रहा है, जहां मेरा मेहनत कमजोर पड़ रहा है। फिर मैं उस कमजोरी को दूर कर लेता हूं, फिर मैं उस पॉइंट को ठीक कर लेता हूं जहां से नीचे हो रहे हैं, या फिर जहां हमारा नुकसान होते होते तो हम ऊपर से गिरते गिरते तो आते हैं, लेकिन हम फिर बीच में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गिरते गिरते टूटते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, हार नहीं मान लेते हैं, हाय हाय नहीं करते हैं, पीड़ा पीड़ा में चिल्लाते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं, अपने को बेचारा बनाए नहीं फिरते हैं। हम मजबूती से फिर वहीं से अपने आप को रोकते हैं। इसीलिए मित्र, मेरा हर कार्य अपनी मुकाम तक पहुंचा है। जीवन में सफलता मेरी पर्याय है। जिस क्षेत्र में मैं अपना काम करता हूं, जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ता हूं, मैं तब तक उसके पीछे लगे रहता हूं जब तक मैं उनकी सारी अच्छाइयों को प्रकट न कर लूं। तब तक मैं उसके पीछे लगा रहता हूं जब तक मेरी हौसला मुझसे ये ना कह ले कि बस अब इसके आगे नहीं। और मैंने जिंदगी में कभी मेरी हौसला कभी नहीं कहा कि बस अब इसके आगे नहीं, बल्कि मेरे हौसला हर बार यही कहा, इससे और आगे, इससे एक स्टेप और, हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, हम थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, हम थोड़ा और वर्क करेंगे, हम थोड़ा और इस पर काम करेंगे। देखें तो सही कि हम इस पर कहाँ कमजोर हो रहे हैं, देखें तो सही हमारी सफलता का पैमाना कम क्यों हो रहा है, देखें तो सही हमारा गाड़ी रुक कहाँ रहा है, कहाँ ब्रेक लग रहा है, कहाँ हमारा मशीन सही काम नहीं कर रहा है, कहाँ आखिर कहीं तो वो पॉइंट होगा जहाँ ब्रेक लग रहा होगा। क्यों ना हम उस ब्रेक को निकाल दें। मसलन मित्र, आपको फीवर आ गया तो आप सीधी फीवर की दवाई खा लेते हैं, लेकिन यदि आप फीवर की दवाई खाने से पहले यदि यह सोच लेते कि यह फीवर क्यों आया, किस कारण से आया, तो यदि आप उस रूट में जाते, यदि आप उस जड़ में जाते और वह रूट को ठीक करते तो आपका फीवर तो ठीक ही हो जाता। हमसे गलतियां जा रही होती हैं कि हमें सिर में दर्द हुआ, हमने सिर दर्द की गोली ले ली, हमें बुखार हुआ, हमने बुखार की दवा कर ली और हमने रूट को जो कि त्यों छोड़ दिया। मान लीजिए किसी कारण से कोई काम का एक हिस्सा आप में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया।
हो सकता है अभी आप फेल नहीं हुए हो, लेकिन बताया जा रहा है कि इस ऐसे करोगे तो यहां से आप फेल होते होते जाओगे। तो ऑपरेशन करना पड़ता है। यदि कोई अंग, किसी अंग में कोई दिक्कत आ गया, शरीर में कोई फोड़ा आ गया, मन में कोई फोड़ा आ गया, दिमाग में कोई घाव बन गया, तो क्या करेंगे? उसकी सर्जरी करेंगे, उसकी इलाज करेंगे। नहीं नहीं, फोड़ा हो गया, आप बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे और मर जाएंगे, तो फिर सफल कैसे बनेंगे? मित्र, जीवन में हो, शरीर में हो, समाज में हो, मन के भीतर हो, माइंड हो, हर जगह कोई न कोई मुसीबतें, कोई न कोई रुकावटें आता ही है। कुछ न कुछ दिक्कतें होती ही हैं। हमको उसको विश्लेषण करना होता है, सर्जरी करना होता है, उस पीड़ा के दौर से भी गुजरना होता है, तब जाकर के हम फिर अच्छे हो जाते हैं और फिर ट्रैक करते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो मेरे उस मित्र ने पूछा कि उद्देश्य को पाने के लिए हम क्या करें? मित्र, उद्देश्य को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अवसर आप तक आता नहीं है, आपको अवसर तक जाना होगा। कोई पहाड़ आप तक आता नहीं है, उस पहाड़ को विजय करना है तो पहाड़ तक आपको जाना पड़ेगा। कोई परेशानी आप तक नहीं आती है, बस आप उस परेशानी तक जाते हैं। कोई सुख आप तक नहीं आता है, उस सुख तक आप जाते हैं। कोई शांति आप तक नहीं आता है, उस शांति तक आप जाते हैं। कोई आनंद आप तक नहीं आता है, उस आनंद तक आप जाते हैं। आपकी इनर की यात्रा और आपका आउटर की सफर, आप जिस सफर में जाओगे, भौतिक सफर में जाओगे तो भौतिक पदार्थ मिलेंगे, आध्यात्मिक सफर में जाओगे तो आध्यात्मिक पदार्थ मिलेंगे, और आप कहीं कुछ नहीं जाओगे तो दुनिया भर की झंझावतें, कीड़े मकोड़े, परेशानियां और कुछ भी फिर आएंगे, क्योंकि तब आप हवा में चलने वाले हो। हवा का दिशा जहां गया आप उछाल ले लिए और हवा शांत हो गया तो आप आसमान से धड़ाम से नीचे गिर गए। एक भीड़ आया, उस भीड़ की दिशा में आप चल पड़े और भीड़ गड्ढे में गिर गए तो आप भी गड्ढे में गिर गए। भीड़ ने जयकारा किया तो आप भी कर दिए। भीड़ को लगा कि हम सब सुखी हैं तो आप भी घोषित कर दिए। भीड़ को लगा कि हम सब खुश हैं तो आपने भी घोषणा कर दिया। भीड़ को लगा कि हम सब आनंदित हैं तो आपने भी घोषणा कर दिया। आपको खुद नहीं पता कि आप आनंदित हैं, कि सुखी हैं, दुखित हैं, कि पीड़ित हैं, कि सफल है, कि असफल है। भीड़ ने कहा तो भीड़ तंत्र को आप मानते हैं। तो जब तक भीड़ तंत्र को मानेंगे मित्र, तब तक आपका गुरु भीड़ तंत्र ही रहेगा। चंद्रगुप्त ने अपने मन से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने इस दुर्दिन में जिंदगी गुजारूं, इस गरीबी में दिन गुजारूं, यूं ही मैं खेलते कुत्ते और मुफलिसी में दिन गुजार दूं, कि मुझको जो मेरा एक गुरु बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे अनुसार जिंदगी चलो, जिंदगी में तुम वह उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी नहीं किए हो। क्या किया जाए? चंद्रगुप्त ने 2 से 3 दिन तक मंथन किया। अंत में चाणक्य से कहा कि लीजिए, मैंने आपको सुपुर्द कर दिया, समर्पण कर दिया। तो चाणक्य ने उनसे एक ही चीज कहा, जिस समय आप मुझको अपनी इच्छा दे रहे हो, माने मैं जो कहूंगा वो आपका इच्छा होगा, यानी जब समर्पण कर रहे हो, तब फिर आज के बाद आप अपने तरफ से ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं करेंगे जिसमें मेरी सहमति ना हो। आप वही कहेंगे, वही करेंगे जो मेरी मन की इच्छा होगा, जो मेरा मन लक्ष्य तय करेगा। जो मैं आपसे कहूंगा वो वर्क आपको करना है, केवल इतना ही करना है। तो चंद्रगुप्त ने तैयार हो गया, और जब चंद्रगुप्त के से धीरे धीरे एक एक लक्ष्य को देता गया कि आज आप 24 घंटा खाना नहीं खाओगे, आज आप इस पहाड़ को दौड़ कर आओगे, कि आज आप 10 लोगों को आज आप मदद करोगे, कि आज आप इस नदी को तैर के आओगे, कि आज आप मल्लयुद्ध सीखोगे, आपको आज ये करना है। छोटे 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 टारगेट देते गए और चंद्रगुप्त जो कोयला था, चंद्रगुप्त जो खाक था, चंद्रगुप्त जिसका कोई मूल्य नहीं था, अब वो चंद्रगुप्त मूल्यवान होते गया। चंद्रगुप्त तराशते गए, चंद्रगुप्त अब हीरा बनता गया। और ऐसा करते करते चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त सम्राट बन गए तो दिशा भटकने लगा उनका। तब चंद्रगुप्त ने उसको याद दिलाया, याद कीजिए, आपने अपना मन मुझे समर्पण कर दिया है, तो फिर आप अपने मन की नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपका मन अब आपका नहीं है। फिर चंद्रगुप्त ने फिर अपनी गलती स्वीकार की और फिर अपने गुरु के मार्ग पे चलने लगे। फिर चंद्रगुप्त फिर ऐतिहासिक पुरुष हो गया,
स्वर्ण युग का जन्मदाता हो गया। मित्रों, लक्ष्य आप यदि मन से तैयार करते हैं और हौसला यदि आपके पास है तो फिर हौसला आपके लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। क्योंकि यहाँ असली चीज है कि तबीयत से आप यदि एक बार कोई लक्ष्य तय निर्धारित कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए एक अंदर में हौसला, एक जज्बात, एक दृढ़ता, एक मनोविज्ञान से लवरेज कि नहीं, इसको पाते तक मुझे नहीं रुकना है। मेरा विश्वास कहता है, मेरी आस्था कहती है, मेरी संकल्प कहता है कि मैं अब इस रास्ते पे चलूंगा। मैं बार बार मन नहीं बदलूंगा, मैं बार बार दिशाएं नहीं बदलूंगा, मैं बार बार अपनी मानसिकता नहीं बदलूंगा। मुझे बस एक बार कर लिया तो फिर कर लिया। कई मैं मित्रों को जानता हूं जो 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, इन चारों क्लास में एक बार कोई मन बना लेता है कि सर मुझे इंजीनियर बनना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, अब संघर्ष करना है। तो मैं कई मित्रों को जानता हूं जो इंजीनियर बने। कई मित्र मुझे कहते हैं कि सर मुझको फलाने नौकरी में तक पहुंचना है, कई कहते हैं कि मुझको ये उद्योग करना है, कई कहते हैं मुझको ये काम करना है, कई कहते हैं मुझको ये खेती करना है, इस तरह का मुझे बेहतर करना है। और वो सफल होते हैं कब? जब उन्होंने तबीयत से सोचा कि ये मुझको करना है, एक बार टारगेट फिक्स कर लिया तो फिर बार बार वो फिर अपना मन, अपना कारोबार, अपना चीज़ें नहीं बदलते हैं मित्र। तो हौसला तो आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचा ही देगा। पहाड़ कंचनजंगा को आपको पार करना है तो कंचनजंगा आप तक नहीं आएगा, आपको खुद पहाड़ तक जाना पड़ेगा। और जब आप पहाड़ तक जाएंगे तलहटी में, तब कंचनजंगा की ऊंचाई दिखेगा आपको। और यदि मन में यदि एक बार विचार कर लिया, चढ़ना तो है मुझे कंचनजंगा को, चाहे जान रहे कि जाए, लेकिन आपको बेहोशी में चढ़ाई नहीं चढ़ना है। आपको योजना बनाना है, प्लान बनाना है, वहाँ के एटमॉस्फेयर जानना है, कैसे चढ़ाई की जाए ये जानना है, और किस तरह से उसको पार किया जाए यह भी जानना है। यानी पूरी तरह से मुकम्मल छोटे 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 खंडों में आपको प्रशिक्षण लेना है, जिसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने प्रशिक्षण दिया। और फिर आप उस कंचनजंगा तक पहुंच सकते हैं। कई मित्र बोलते हैं कि हमने फलाना काम करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमें बहुत कठिनाइयां आ गया, बहुत पीड़ा आ गया, बहुत समस्या आ गया। मित्र, वो समस्या इसीलिए आते हैं कि आप उसको पार करके अपनी ध्वज फहरा दो। आपकी हौसला की ट्रायल होता है वो। परेशानियां, पीड़ाएं, कई बार हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, अब बस हो गया। वो आते हैं आपके अंदर के विश्वास को परखने के लिए, आपके अंदर की हौसला को परखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से मन ही मन कुछ बनाया, आज बनाए और कल फिसल गए। यानी आप पप्पू बन गए, गप्पू बन गए, चप्पू बन गए, लप्पू बन गए, और आप कहोगे कि आपको एक बड़ा टारगेट अचीव होगा, तो फिर वो अग्नि अस्त्र आपको नहीं मिलेगा। आप ब्रह्मास्त्र नहीं बन सकते, रामबाण नहीं बन सकते, आप अपना लक्ष्य भेद करके वापस नहीं आ सकते। क्योंकि यदि आपका अधूरा मन, अचंचल मन और इधर उधर भागता हुआ मन, डरा हुआ मन यदि कोई काम हाथ में लेता है तो उसका तो फेल होना ही उसका पहले परिणति हो जाता है। यदि आपको यदि जीवन में कुछ ऐसा करना है कि आपका जीवन सफल हो, आपका जीवन सार्थक हो, यदि इस विषय पर मेरे मित्र यदि आप चिंतन कर लें, मंथन कर लें, विचार कर लें और अपना एक टारगेट फिक्स कर लें, और अपने टारगेट फिक्स करने के बाद आप अपने हौसला से यह बोल दीजिए कि अब मेरा लक्ष्य है इस टारगेट से आगे बढ़ना। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, आपके हौसला आपके लक्ष्य से आगे आपको पहुंचा देगा। तो मित्रों, एक बार तबीयत से, मन से लक्ष्य तैयार करें और हौसला से कहें कि अब इस पर चल पड़ो, और हौसला से कहें इस पर चल पड़ो। फिर आप अपने लक्ष्य को पा ही लोगे और सफल ही बनोगे, सफल ही बनोगे, सफल ही बनोगे। मित्र, जीवन का यह अग्नि मंत्र है, यह सफलता का मंत्र है। आप इसे पहले जांचो, परखो, समझो, जीवन में उतारो, फिर कोई मन बनाना, फिर कोई विचार बनाना कि हाँ यह बात सच है कि झूठ है। हमने यह बात अपने जीवन के अनुभव काल से किया, इसीलिए आपसे हम हिम्मत से और बड़ी मजबूती से कह सकते हैं कि एक बार मन से कहो कि पूरी तबीयत से
अपना लक्ष्य तय करें। एक बार अपने हौसला से कहो कि बिना डिगे संकल्पित होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर पूरी की पूरी आप अपने औकात झोंक दो उस लक्ष्य को पाने के लिए, और मुझे इधर उधर नहीं देखना है, तो वो लक्ष्य मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।